इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसलना ही तो नहीं है। अरे सर क्या कर रहे हो, आज आप गाना गा रहे हो, पढ़ाने के मूड में नहीं हो क्या? कैसी बात कर रहे हो बच्चों, आज मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ा के जाऊंगा, तो फिर आप ये गाना क्यों गा रहे हो? अरे क्योंकि बात ही ऐसी है। क्या बात है बताओ जल्दी से। बिल्कुल सर हमको बताओ क्या बात है। तो सबसे पहले नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका ज्ञानी अकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। बस ये जो जाने कहां मैं किधर चला है ना, यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे इस चैप्टर का। क्या बात कर रहे हो सर, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे समझ नहीं आया है तो समझ में आएगा, तेरा भाई आया है तो सब कुछ बता के जाएगा, ठीक है। तो भैया डायरेक्शन सेंस जो चैप्टर है हमारा, उसमें आज हम क्या करने वाले हैं, हम आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसके पढ़ने वाले हैं। दूसरा, सारे के सारे आपकी आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ठीक है, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। तो चलो भैया फिर बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। क्लियर है? ये रहा भैया आपके सामने एक डायग्राम, और इससे हम समझने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। हाँ भैया, एक ही डायग्राम, ठीक है, इस एक ही डायग्राम से हमारा काम होने वाला है पूरे के पूरे हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का। इस डायग्राम को जिस भी बच्चे ने समझ लिया, सोचो भैया कि वो मास्टर बन गया इस चैप्टर में, ठीक है। इस डायग्राम को, इन डायरेक्शंस को जिन बच्चों ने समझ लिया भैया, वो मास्टर बन जाएंगे इस पूरे चैप्टर में, और उनसे से एक भी गलती नहीं होगी, ठीक है। 10 क्वेश्चन बनाएंगे, 10 के 10 उनसे करेक्ट होंगे वंस आपको ये डायरेक्शन सारी की सारी क्लियर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए भैया मैं स्टार्ट करता हूं आपको इन डायरेक्शन को समझाना। तो सबसे पहले बचपन में हमने भैया बहुत ही सिंपल सा पढ़ा है, बेसिक हमारे जो मेन 4 डायरेक्शन होते हैं कुछ इस हिसाब से। क्या क्या? तो ऊपर में आता है हमारा नॉर्थ, नीचे आता है हमारा साउथ, ठीक है, राइट की तरफ आता है हमारा ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा आता है वेस्ट। क्लियर है? हाँ जी सर, ऊपर में क्या हो गया नॉर्थ, नीचे में क्या हो गया साउथ, राइट साइड में क्या हो गया हमारे ईस्ट, और लेफ्ट तरफ में हमारे क्या हो गया वेस्ट। अब नॉर्थ साउथ तो सबको क्लियर होता है कि भैया ऊपर में नॉर्थ नीचे में साउथ। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है, कुछ बच्चों को ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन आ जाता है। और वो कंफ्यूजन क्यों आता है? तो भैया उस कंफ्यूजन की एक छोटी सी जड़ है भैया हमारी एक स्टेट, दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब ये जो वेस्ट बंगाल है वो एक्चुअल में ईस्ट डायरेक्शन में, बट उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेस्ट बंगाल। अब बस मैक्सिमम बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि भैया वेस्ट बंगाल तो राइट हैंड की तरफ है, तो भैया ये जो डायरेक्शन है हमारी राइट में वो वेस्ट है, और जो बच गई डायरेक्शन हमारे लेफ्ट साइड में वो ईस्ट है। बस यहीं पे गड़बड़ी आपकी हो जाती है। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि भैया ये जो वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, ये ईस्ट में है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में। तो सर जब ये वेस्ट बंगाल हमारे ईस्ट में है तो इसका नाम में वेस्ट क्यों है? ठीक है, इसका नाम वेस्ट क्यों है? तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए थी, बट चलो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं छोटा सा, हमको हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा और एक चीज समझनी पड़ेगी। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि भैया जो हमारा इंडिया था, जो हमारा भारत था, वो 2 पार्ट्स में टूटा, ठीक है, 2 कंट्री में वो टूट गया। पहला क्या, एक इंडिया हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। बट पाकिस्तान भी जो था हमारा वो 2 पार्ट में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। एक था हमारा वेस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में पाकिस्तान है, दूसरा था हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश है, ठीक है। ये जो बांग्लादेश आज की डेट में हम देखते हैं, ये पहले क्या हुआ करता था, ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। अब बांग्लादेश के बगल में ही आप देखोगे तो सट के एकदम लगा हुआ है हमारा बंगाल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो क्योंकि बांग्लादेश का पुराना नाम उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, और उसके जस्ट वेस्ट में ही, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में बगल में ही हमारा बंगाल पड़ता था, तो हमने बंगाल का नाम रखा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो तब से ये हमारा वेस्ट बंगाल तो नाम रह गया, बट फिर क्या हुआ भैया, लड़ाई झगड़ा हुआ, वॉर वगैरह हुआ, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश एक अलग हमारी कंट्री बन गया। तो हमने पाकिस्तान का तो वहां पे नाम चेंज कर दिया, वो तो एक अलग कंट्री बन गई, बट वेस्ट बंगाल का नाम चेंज नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं रह गया। इसीलिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भैया वेस्ट बंगाल वाली साइड तो हमारी वेस्ट डायरेक्शन में, जबकि वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में है हमारी ईस्ट। क्लियर है? हाँ जी सर, इस तरीके से समझ लो। नहीं तो ये जो वेस्ट डायरेक्शन है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लो। वेस्ट डायरेक्शन को कैसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, अमेरिका, यूरोपियन, ये सब कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। तो ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया इंडिया के ये वेस्ट साइड में पड़ती है, ठीक है। वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा कभी ना कभी, इंडिया के आप इधर जाओ तो इसी साइड आपको देखने को मिलेगा अमेरिका और यूरोप वगैरह, ठीक है। उन कंट्रीज को क्या बोला जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के वेस्ट में आती है, इसीलिए वो हो गई वेस्टर्न कंट्रीज। क्लियर है? हाँ जी सर, आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा ईस्ट और वेस्ट में। अब उसके बाद ये 4 मेन डायरेक्शन के बाद हमारे पास आती हैं 4 सब डायरेक्शन, ठीक है, 4 सब डायरेक्शन हमारे पास आती है। वो 4 सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती है सर? तो वो 4 सब डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हमारा ये साउथ वेस्ट, और ये यहाँ पे साउथ ईस्ट, ठीक है। क्या क्या डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, 4 मेन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। क्लियर है? हाँ जी सर। अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, कई लोगों को लगता होगा कि सर ईस्ट नॉर्थ कोई डायरेक्शन होती है क्या, या वेस्ट नॉर्थ होता है क्या? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सब डायरेक्शन है उनकी स्टार्टिंग किससे होगी? उनकी स्टार्टिंग या तो भैया नॉर्थ से होगी या वो साउथ से होगी। फिर उसके बाद वो जिस भी 2 डायरेक्शन के बीच में आ रहा है, ये देखो नॉर्थ जो ईस्ट है हमारा वो कहाँ है? वो एग्जैक्टली बीच में है नॉर्थ के और ईस्ट डायरेक्शन के, तो इसीलिए ये क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट हमारा कहाँ आ रहा है? तो नॉर्थ के और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन बन गई? ये हमारी बन गई नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन। वैसे ही अगर आप साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को देखोगे तो ये भी हमारे इन 2 डायरेक्शन के बीच में ही फॉल हो रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। उसके अलावा आपको कुछ और भी डायरेक्शंस दिख रही होंगी। ठीक है, उसके अलावा आपको और भी कुछ डायरेक्शन दिख रही होंगी, जैसे ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ऐसी ऐसी आपको ये बहुत सारी ये डायरेक्शन दिख रही होंगी जिनका हमारे डायरेक्शन सेंस चैप्टर से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन सेंस चैप्टर में जो भी डायरेक्शन आपको पूछेगा वो इन्हीं 8 डायरेक्शन में से पूछेगा, और ये जो बाकी की और भी बीच की डायरेक्शन है इसका आपको कोई रिलेशन नहीं है आपके इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? ये बात बिल्कुल मन में बैठा लेना। आपके पास टोटल इस चैप्टर में कितनी डायरेक्शन है सर? 8 डायरेक्शन है, 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन। अब एक चीज आपको और बता देता हूं, जैसे मान लो कोई पर्सन है जो कि यहां पे खड़ा है। ठीक है, कोई पर्सन यहां पे खड़ा है, तो आप मुझे बताओ कि ये कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है? क्या ये नॉर्थ में खड़ा है? नहीं सर, नॉर्थ में नहीं खड़ा है। नॉर्थ से ये थोड़ा सा इस तरफ में है। क्या ये ईस्ट डायरेक्शन में है? नहीं सर, ईस्ट में नहीं है। ईस्ट से तो ये बहुत इधर है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या है? हमारी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ कोई पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है बिल्कुल एकदम बगल में, अगर आप देखो तो ये 2 डायरेक्शन के बीच में क्या बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कोई पर्सन है जो एकदम 89 डिग्रीज पे खड़ा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में? इस साइड में। तो आप बोलेंगे सर वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? नॉर्थ डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं बोलोगे, वो 90 डिग्री का थोड़ा सा भी इधर है ना, तो भैया वो हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ जी सर। जैसे कोई यहाँ पे खड़ा है तो वो कौन सी डायरेक्शन हो गई? तो वो हो गई हमारी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। आप साउथ में खड़ा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो इस बात का बिल्कुल से अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे आप सभी जन क्वेश्चन बनाते समय। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से हमको क्लियर है। तो भैया सीधा हम जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ने वाले हैं। तो ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम और बनाते हैं और देखते हैं कि भैया क्या बातें कर रहा है हमारी क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो इसको। तो मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, मोहन किसी पॉइंट पे खड़ा है, ये रहा पॉइंट ए, और उससे वो वॉक करना स्टार्ट करता है 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ कहाँ आएगा सर? तो वो नीचे आएगा। तो ये लो भैया, ये हो गया 1 किलोमीटर। यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है वो जरूर से लिखना है, क्योंकि कई क्वेश्चन में भैया डिस्टेंस के वजह से डायरेक्शन में हमारे बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए जो भी डिस्टेंस दिया हो आपको बराबर से उसको लिखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब मोहन कहाँ आ चुका है? मोहन यहाँ पे आ चुका है 1 किलोमीटर साउथ की तरफ वॉक करने के बाद। उसके बाद क्या कर रहा है? वो टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। उसके बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद मोहन क्या कर रहा है? लेफ्ट की तरफ मुड़ जा रहा है। अब लेफ्ट किधर है? मेरे को बताओ, लेफ्ट इस साइड है या लेफ्ट इस साइड आएगा? क्या हुआ? बोलो जल्दी। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि लेफ्ट इस साइड आएगा, तो भैया इस केस में आप बिल्कुल गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि आप जब ये क्लास को देख रहे हो, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो? आपकी फेसिंग क्या है? आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो? तो आप फेस कर रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसीलिए आप बोलोगे कि जो आपका लेफ्ट है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। बट अगर आप अपने आप को पूरा घुमा लो, ठीक है, अपने आप को पूरा उल्टा कर लो और आप अपनी फेसिंग को कर दो साउथ डायरेक्शन में, तब जो आपका लेफ्ट है ना वो वेस्ट से होके ईस्ट डायरेक्शन में आपका आ जाएगा। क्लियर है? जो आपका लेफ्ट है वो वेस्ट से आपका ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। सेम वही चीज हो रही है यहाँ पे मोहन के साथ। मोहन की जो फेसिंग है वो इस साइड है, इसीलिए जो उसका लेफ्ट है वो इस डायरेक्शन में बनता है, ना कि इस डायरेक्शन में। अगर मोहन की फेसिंग इस तरीके से होती, ठीक है, मोहन अगर इस तरफ देख रहा होता तो मोहन का राइट साइड ये होता, मोहन का लेफ्ट साइड ये होता। बट मोहन क्योंकि उल्टा खड़ा है तो उसके राइट और लेफ्ट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मोहन क्योंकि उल्टा खड़ा है तो उसके राइट और लेफ्ट, आपके राइट और लेफ्ट से बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे, एकदम अपोजिट हो जाएंगे। यानी जो आपका राइट है वो मोहन का लेफ्ट बनता है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। अगर डायरेक्शन सेंस चैप्टर में कोई क्वेश्चन पूछ दे जिसमें किसी भी पर्सन की फेसिंग साउथ डायरेक्शन में और उससे वो लेफ्ट या राइट कहीं भी मुड़ने को बोले, तो आप उसको अपने लेफ्ट और राइट से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में मोड़ेंगे। अगर वो बोलेगा लेफ्ट में जा रहा है तो आप अपने राइट साइड में घुमा लेना, अगर वो बोलेगा कि वो लेफ्ट में जा रहा है तो आप अपने राइट में घुमाओगे।
और अगर वो बोलेगा कि वो राइट में जा रहा है तो आप उसको अपने लेफ्ट में घुमा देना। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यहाँ पे मोहन कहाँ टर्न हो रहा है? मोहन टर्न हो रहा है हमारे लेफ्ट में, यानी हम उसको किधर घुमाएंगे? हम घुमाएंगे अपने राइट साइड में। कितना डिस्टेंस? 1 किलोमीटर। क्लियर है? कितना डिस्टेंस? 1 किलोमीटर हम घुमाएंगे। उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर से 1 किलोमीटर चल रहा है, पर कब? लेफ्ट टर्न होने के बाद, यानी इस पॉइंट पे मोहन फिर से लेफ्ट टर्न हो जाता है। तो भैया आप अपनी फेस को उस साइड घुमा लो। ठीक है, आप अपनी फेस को बिल्कुल मोहन जैसे कर लो। आप भी अपने फेस को ईस्ट डायरेक्शन में कर लो और अपना लेफ्ट देखो किस साइड आ रहा है। तो आप बोलोगे जो आपका लेफ्ट है वो अभी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो बिल्कुल भैया नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1 किलोमीटर मोहन को यहाँ पे चला दो और यहाँ डायरेक्शन लिख दो 1 किलोमीटर। क्लियर है? अब क्या पूछ रहे हैं? तो हाउ इज ही फेसिंग? ठीक है, अब जो मोहन की फेसिंग है, मोहन की फेसिंग कहाँ है? इधर है। ठीक है, मोहन बिल्कुल सामने देख रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है मोहन? तो आप सभी बोलेंगे कि भैया मोहन फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर। देखो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था, चाहता था मैं इसको 5-10 सेकंड में बना सकता था, बट क्योंकि आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बहुत आराम से धीरे धीरे बिल्कुल एक एक पॉइंट को कवर करते हुए आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरी बात, जब भी आप डायग्राम बनाए तो ये देखो भैया मैंने किस हिसाब से डायग्राम बनाया। ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, बट इन दोनों लाइन को अगर आप देखोगे तो भैया ये दोनों लाइन बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है। तो जब भी आप डायग्राम बनाओ एक बात का ध्यान रखना कि भैया अगर सेम डिस्टेंस दिया है तो आपकी जो लाइन का डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इससे आपको और भी कंफ्यूजन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो जब भी आप डायग्राम बनाओ बहुत अच्छी तरीके से उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो। जितना डिस्टेंस बोला है उसको सेम डिस्टेंस रखने की कोशिश करना। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 माइल्स टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, सुरेश जो है भैया हमारा वो एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और 2 माइल्स, ठीक है 2 माइल्स चलता है वो साउथ की तरफ। ठीक है भैया, टर्न्स राइट एंड वॉक्स हाफ माइल्स। ठीक है, इसके बाद वो राइट टर्न हो रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी बंदा साउथ में फेस कर रहा है तो उसका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा और उसका लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे सुरेश है वो किधर मुड़ रहा है? राइट की तरफ मुड़ रहा है। तो आप उसको किधर तरफ मोड़ेंगे? आप मोड़ेंगे अपने लेफ्ट की तरफ। तो ये रहा भैया हाफ माइल्स वो यहाँ पे चल लिया। फिर टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक हाफ माइल्स। ठीक है, अब इसके बाद इस पॉइंट में आने के बाद वो फिर से लेफ्ट में जा रहा है। तो इस तरफ आप अपना मुंह रख लो और देखो आपका लेफ्ट कहाँ आ रहा है। तो आप बोलेंगे आपका लेफ्ट आ रहा है नीचे साइड में। तो नीचे साइड में वो चलेगा हमारा हाफ माइल फिर से। अब मोहन किधर है? मोहन की फेसिंग है इधर। आगे क्या पूछ रहा है? एंड देन ही टर्न्स बैक। ठीक है, एंड देन ही टर्न्स बैक, यानी वो अभी इधर फेस कर रहा था, अब वो इधर फेस कर रहा है। ठीक है, वो कहीं चला नहीं, बस वो अपनी जगह पे घूम गया। ठीक है, वो क्या हुआ? अपनी जगह में घूम गया। क्लियर है? हाँ जी सर। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? तो वो फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? हाँ जी सर। बहुत ही आराम से धीरे धीरे मैं इसको लेके जा रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, एक 5-10 क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेते, तब तक आप भी थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे, आप भी डायरेक्शन को अच्छी तरीके से समझने लग जाओगे। फिर तो क्या हम बस जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बिल्कुल एकदम बुलेट ट्रेन की तरह अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब एक मैन है भैया वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है 4 माइल्स। ठीक है, ये रहा भैया मैन, ये चला वो 4 माइल्स नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे लिख दो अपना 4 माइल्स। ओके, एंड टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो लेफ्ट किस साइड टर्न करेगा? इधर की इधर। तो आप बोलेंगे सर इधर साइड। ठीक है, इधर साइड ही है ना भैया, वो नॉर्थ में जा रहा था तो उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट एक बराबर। अब वो कितना किलोमीटर चला, कितना माइल्स चला? तो वो 6 माइल्स चला। तो लिख दो भैया यहाँ पे 6 माइल्स। फिर क्या हुआ? टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 3 माइल्स। अब इसके बाद भैया वो राइट की तरफ टर्न हुआ, यानी गया ऊपर, और कितना चला? 3 माइल्स। ओके, एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 4 माइल्स। अब इसके बाद वो फिर से राइट टर्न हुआ, यानी इधर, और 4 माइल्स चला। ठीक है, ये लो भैया यहाँ पे ये 4 माइल्स चला। ये देखो डायग्राम, 6 माइल्स थोड़ा सा लंबा है, 4 माइल्स मैंने उसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। बिल्कुल आप भी इसी तरीके से ध्यान देते हुए अपना डायग्राम बनाते जाएंगे आगे। एंड टेक्स अ रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी यहां से वो अगेन 2 माइल सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी 4 और 2 6, यानी ये जो है हमारा ये एकदम सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, जो हमारा मैन है उसकी फेसिंग किधर है? फेसिंग उसकी इस साइड है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल। अब यहां से वो राइट टर्न करता है, यानी वो नीचे जाता है और कितना चलता है? 1 माइल। ठीक है, यहां से उसने राइट टर्न किया और उसने 1 माइल आगे गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग। तो भैया मोहन की फेसिंग है इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? हमारी नीचे वाली। नीचे वाली हमारी डायरेक्शन है ऑप्शन नंबर
बी साउथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 में। अरुण स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, 10 किलोमीटर वो जा रहा है ईस्ट में। ठीक है, ये उसका एक कोई पॉइंट हो गया पॉइंट ए, और यहां से अरुण अपना गया 10 किलोमीटर ईस्ट में टू अ पॉइंट बी। ये लो हो गया भैया पॉइंट बी। देन इट टर्न्ड नॉर्थ, यानी वो नॉर्थ गया, यानी ऊपर गया, एंड वॉक 3 किलोमीटर टू अ पॉइंट सी। ठीक है, यहां से वो 3 किलोमीटर गया अपने यहाँ पे पॉइंट सी पे। देन ही टर्न्ड वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ गया यानी इधर, एंड वॉक 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी, यानी वेस्ट में वो 12 किलोमीटर गया। तो ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर। यहाँ हम थोड़ा सा 2 किलोमीटर और आगे गए, ये आ गया हमारा पॉइंट डी, और ये हो गया हमारा कितना 12 किलोमीटर। ओके, आगे। देन अगेन ही टर्न्ड साउथ एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर। अब वो यहाँ से फिर से साउथ में टर्न हुआ और 3 किलोमीटर चला, वो यहाँ पे आ गया। ये दोनों लाइन आपस में बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए। टू पॉइंट ई। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ई। आगे, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी किस डायरेक्शन में। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये रहा, यहाँ पे आप भैया डायरेक्शन बना के देख लो। ये आपके यहाँ पे 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन निकल के आ गई। अब देखो मोहन यहाँ पे खड़ा है, ये है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो वेस्ट डायरेक्शन में। अब अगर इस क्वेश्चन को पूछ लेता कि मोहन का फेस किस तरफ है, ठीक है, तो मोहन का फेस तो भैया नीचे है, यानी मोहन का फेस का है, मोहन का फेस है हमारी साउथ डायरेक्शन में। बट क्वेश्चन में लाया है थोड़ा सा चेंज, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से मोहन किस डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन में जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आपको सिंपली वहां पे अपना ये डायग्राम बनाना है और आपको चेक करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो पर्सन किस डायरेक्शन में है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, ए स्टार्ट किया भैया और 5 किलोमीटर उसने नॉर्थ की तरफ गया। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर भैया वो यहाँ पे गया। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, यानी फिर से वो 5 किलोमीटर अपना नीचे आ गया, एकदम इसके बिल्कुल बराबर में। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। तो भैया वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमारी साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। एकदम इजी सा। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अ रैट रन्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ जो एक रैट है भैया वो 20 किलोमीटर रन कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर बना लो। ये रहा भैया 20 किलोमीटर एक रैट रन किया, एंड टर्न्स टू हिज राइट। ठीक है, अब यहाँ से उसने राइट टर्न किया और कितना गया 10 किलोमीटर। तो ये लो भैया, ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर। एंड टर्न्स टू राइट रन्स 9 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से वो फिर से राइट टर्न किया और 9 किलोमीटर रन किया। ठीक है, ये लो भैया ये 9 किलोमीटर। एंड अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड रन्स 5 किलोमीटर। यहां से उसने फिर से 5 किलोमीटर रन किया। कहां से? लेफ्ट टर्न होके। तो लेफ्ट टर्न यानी हमारा नीचे आ गया, और ये 5 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। एंड देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रन्स 12 किलोमीटर। यहाँ पे वो रुका नहीं, इसके बाद भी वो भागा, इसके बाद भी वो भागा, और ये 9 किलोमीटर, और उसके बाद थोड़ा सा आगे 12 किलोमीटर अगेन वो टर्न किया। फिर भी भैया ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड रन 6 किलोमीटर। इसके बाद वो फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न किया और 6 किलोमीटर उसने रन किया, और फाइनली यहाँ पे आके वो रुक गया। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग। तो भैया रैट कौन से डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, तो रैट हमारा फेस कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7। अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर्स भैया नॉर्थ में चला। आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट, देन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर्स। ठीक है भैया, लेफ्ट में वो गया 30 किलोमीटर्स। व्हेन ही स्टॉप्ड फॉर लंच। ठीक है, फिर उसके बाद वो लंच के लिए रुका। आगे आफ्टर सम रेस्ट ही टर्न्ड लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर्स। फिर से भैया वो लेफ्ट हुआ और 20 किलोमीटर्स चला। बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी। ठीक है, इवनिंग टी के लिए वो रुक गया। Once more he turned left and drove 30 किलोमीटर to reach the town where he had supper। ठीक है, फिर से उसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया और 30 किलोमीटर वो चला, और जहां उसको पहुंचना था भैया वो पहुंच गया, और यहां उसने अपना सफर लिया, मतलब डिनर किया। आफ्टर इवनिंग, क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव। तो भैया इवनिंग टी के बाद, ठीक है, इवनिंग टी के बाद, इवनिंग टी उसने ली थी भैया इस पॉइंट में, तो इवनिंग टी के बाद वो गया इस डायरेक्शन में। तो यही पूछ रहा है कि इवनिंग टी के बाद वो किस डायरेक्शन की तरफ गया हमारा ड्राइवर।
तो इवनिंग टी के बाद वो भैया जा रहा है हमारे राइट साइड में, और राइट साइड में हमारा आता है ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट। ठीक है, जो मैन है भैया वो ईस्ट फेस कर रहा है। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। ठीक है, इस साइड फेस करने के बाद उसने भैया एक लेफ्ट टर्न लिया, यानी वो अब आ चुका है ऊपर देख रहा है वो, और उसके बाद वो 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ पे चला गया। देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर वो गया टर्न राइट होने के बाद। देन गोज 5 मीटर टू द साउथ, फिर 5 मीटर्स टू द साउथ वो गया। उसके बाद फ्रॉम देयर 5 मीटर टू द वेस्ट। अब यहाँ से 5 मीटर अगेन वो वेस्ट की तरफ गया, यानी ये अगेन यहाँ पे आ गया हमारे इस पॉइंट में। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस? तो भैया अपनी ओरिजिनल प्लेस यानी इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में? तो अभी ये इस डायरेक्शन में, तो ओरिजिनल प्लेस से वो आ रहा है हमारा नॉर्थ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, अगर डायरेक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है तो भैया ये चैप्टर कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लास 5th 6th का बच्चा भी इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। बट वंस आपको डायरेक्शन क्लियर है, अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में कंफ्यूजन है तो भैया आप इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे। वंस डायरेक्शन क्लियर है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर जाओगे। ठीक है, हाँ जी सर। तो 2 क्वेश्चन अब हम और अच्छी तरीके से इसको समझते हुए बनाने वाले हैं, उसके बाद हम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 9 में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल। ओके भैया, तो अपने घर से जो प्रेरणा है वो स्कूल जाना चाहती है, इसके लिए वो क्या कर रही है? अपने घर से फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, वो अपने घर से नॉर्थ की तरफ जाती है। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट एंड देन टर्न्स राइट। ठीक है, एक बार वो लेफ्ट टर्न की, फिर लेफ्ट के बाद वो राइट टर्न की, एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेस टू स्कूल। और फाइनली वो लेफ्ट टर्न की और यहाँ पे वो अपने स्कूल पहुंच गई। कहां से? तो भैया अपने घर से वो अपने स्कूल पहुंच चुकी है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम। ओके, तो अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि जो प्रेरणा का जो स्कूल है, ठीक है, प्रेरणा का जो ये स्कूल है ये उसके घर से किस डायरेक्शन में? तो घर से अगर हम देखें तो ये तो हो गया नॉर्थ में नहीं है। यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये हो गया हमारा वेस्ट। तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच में आ रहा है, यानी ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हो गई हमारी ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ वेस्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो भैया हमारे पास एक बच्चा है जो कि क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद टर्न्स राइट एंड वॉक 40 फीट। फिर भैया वो राइट टर्न हुआ और कितना बड़ा? 40 फीट वो बढ़ गया। ठीक है, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 45 फीट। ठीक है, वो फिर से राइट टर्न हुआ और 45 फीट वो बढ़ गया। ये लो भैया 45 फीट वो फिर से बढ़ गया। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 फीट। ठीक है, इसके बाद वो गया लेफ्ट में, अभी वो है साउथ में, यानी उसका लेफ्ट बनता है हमारा राइट, तो वो जाएगा इधर और कितना जाएगा भैया? वो गया 20 फीट। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 20 फीट। ठीक है भैया, वो फिर से लेफ्ट टर्न हुआ। ठीक है, लेफ्ट टर्न हुआ यानी वो ऊपर गया और गया फिर से कितना? 20 फीट। तो ये लो भैया 20 फीट वो वापस आ गया। फिर इन विच डायरेक्शन, नहीं, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स अनदर 20 फीट। ठीक है, वो फिर से लेफ्ट टर्न हुआ और वापस से 20 फीट यानी यहाँ पे आ गया। अब हमको बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट और अभी ये हमारा चाइल्ड है इधर। ठीक है, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में? तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से भैया वो बिल्कुल पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल में है, यानी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से राइट हैंड की तरफ, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब आपने भैया सॉल्व कर लिए 10 क्वेश्चन। अब मैं ये समझ रहा हूं कि आप थोड़े बहुत इनके क्वेश्चंस को, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझने लगे होंगे, तो मैं अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने वाला हूं ताकि हम जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को कवर कर सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तो राजू इज फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर। ये लो भैया 20 किलोमीटर नॉर्थ फेसिंग करते हुए मूव हुआ। फिर टर्न टू इज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। ठीक है, राइट में गया वो 20 किलोमीटर। ये लो भैया राइट में गया 20 किलोमीटर। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा 45 डिग्री पे हम इसको बना लेंगे 10 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब यहां से वो राइट गया और 20 किलोमीटर मूव हुआ, तो ये 20 किलोमीटर इसका कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आ गया। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब फिर से उसने राइट टर्न लिया और 20 किलोमीटर लिया, यानी ये अगेन यहां से ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव हुआ। ठीक है, अगेन वो 20 किलोमीटर गया। उसके बाद बोल रहा है एंड अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। यहां से वो फिर से 20 किलोमीटर जाएगा लेफ्ट टर्न होके, तो यहां से भैया वो लेफ्ट टर्न होके गया 20 किलोमीटर। ठीक है, और फाइनली वो यहाँ पे आके पहुंच चुका है अभी। नाउ इन विच डायरेक्शन राहुल इज फेसिंग। तो राहुल की जो फेसिंग है भैया वो कौन से डायरेक्शन में? तो यहीं से हम अपना
डायरेक्शन बनाएंगे और इस हिसाब से हमको समझ में आ रहा है कि राजू की फेसिंग इस साइड है, यानी वो आ रहा है हमारे साउथ ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए साउथ ईस्ट। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, के is a place which is located 2 kilometer away in northwest direction from the capital P। ओके, तो भैया एक जगह है हमारे पास P जिससे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर के लोकेटेड है। तो ओके, तो P हमारा एक प्लेस है जिससे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यानी कुछ इस तरीके से 2 किलोमीटर दूर हमारा एक प्लेस लोकेटेड है पॉइंट के। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है R is another place that is located 2 kilometers away in the साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। ओके, तो के से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, के से साउथ डायरेक्शन हो गया हमारा ये, साउथ वेस्ट हो गया हमारा ये, तो इससे 2 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी कुछ इस तरीके से एक प्लेस लोकेटेड है जो कि है आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर। अब M is another place and that is located 2 kilometer away in the northwest direction from R। ठीक है, तो R से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारा हो गया यहाँ पे M अगेन 2 किलोमीटर। फिर P is yet another place that is located 2 kilometers away in a southwest direction from M। तो M से southwest direction में एक और हमारा पॉइंट लोकेटेड है that is T। अब हमको बताना है in which direction is T located in relation to P। तो भैया P के रिलेशन में हमारा जो T है वो किस डायरेक्शन में, तो क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस बराबर है तो P से अगर हम देखें तो P से हमारा ये वेस्ट डायरेक्शन में आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लियर है। हाँ जी सर, बढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो जो बाबू है हमारे, बाबू वो कौन है भैया, रहीम के नेबर है जिनका घर, ठीक है, जिनका घर 200 मीटर अवे है इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, यानी ये हो गए हमारा रहीम का घर। ठीक है, ये हो गया रहीम का घर, इससे 200 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में 200 मीटर नॉर्थ वेस्ट में हमारे बाबू का घर लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग बनाएंगे इसको बाबू और इसको हम लोग रहीम बना देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब का ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो कि बाबू जो कि रहीम का नेबर है जिसका घर 200 मीटर अवे है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बाबू का घर 200 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है किससे, रहीम के घर से। ठीक है, यहाँ पे रहीम के घर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बाबू के घर की। तो हमारा डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं, जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब जो जोसेफ है वो कौन है भैया, वो रहीम का नेबर है जिसका घर 200 मीटर अवे है कौन से डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। किससे, तो रहीम के घर से 200 मीटर दूर भैया जोसेफ का घर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे, गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर्स अवे इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब जो गोपाल है भैया वो जोसेफ का नेबर है और वो कौन से डायरेक्शन में, तो वो है हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी इस टाइप से। ठीक है, यानी वो सीधा का सीधा नीचे आ जाएगा हमारे रहीम के। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे, रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी इधर डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में किसका हाउस लोकेटेड है, तो इस हाउस में हमारा है रॉय। ठीक है, आगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबूज। अब हमको बताना है कि रॉय का हाउस बाबू के हाउस से किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे बाबू का हाउस, यहां से हम बनाएंगे अपनी डायरेक्शन और हम देखेंगे रॉय आ रहा है यहाँ बीच में, यानी रॉय के हाउस की डायरेक्शन हो चुकी है हमारा साउथ, बट कौन से डायरेक्शन में, साउथ हमारा ईस्ट में। तो कहां है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए साउथ ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इसको आप मार्क कर लेंगे अच्छी तरीके से। हो सकता है एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाए, तो एग्जाम के एक दिन पहले भैया ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देख के चले जाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। अ टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो भैया एक टूरिस्ट है जो 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है, यानी यहां से वो 10 किलोमीटर्स अपना टुवर्ड्स वेस्ट गया। फिर एंड टर्न्स लेफ्ट एंड टेक अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर। यहां से भैया वो लेफ्ट टर्न हो गया, लेफ्ट टर्न यानी यहां पे वो गया नीचे और कितना ड्राइव किया, 4 किलोमीटर। देन ही ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर। अब ईस्ट की तरफ यानी इस साइड वो कितना गया, 4 किलोमीटर गया। एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर। अब यहां से इस पॉइंट से वो अपने राइट की तरफ टर्न हुआ और कितना चला, तो भैया वो 5 किलोमीटर यहाँ पे चला। आफ्टरवर्ड ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर। अब यहां से वो लेफ्ट गया यानी हमारे राइट में गया कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर हमारे बिल्कुल इसके पैरेलल में आएगा। पैरेलल में कैसे आएगा, 4 किलोमीटर हम ऑलरेडी यहाँ पे चल चुके थे, उसके बाद 6 किलोमीटर हम आगे कवर किए। अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यानी यहां से
ये हमारा जो टूरिस्ट है वो किस डायरेक्शन में है, तो भैया वो साउथ की डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्लियर है। हाँ जी सर। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। तो भैया जो मैन है वो वेस्ट की तरफ चलना चालू किया, यानी इधर। उसके बाद वो राइट टर्न लिया, ठीक है, राइट टर्न यानी ऊपर, ऊपर वो कुछ डायरेक्शन चला, फिर देन राइट, फिर से यहाँ पे वो राइट लिया यानी कुछ डायरेक्शन चला, एंड अगेन फाइनली टर्न लेफ्ट। अब यहां से भैया वो लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट यानी ऊपर। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज ही वॉकिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो भैया वो नॉर्थ में चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा नॉर्थ। सिंपल। बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द सन। ओके, अब देखो वन इवनिंग यानी शाम को जो राजा है वो सन की तरफ वॉक करना चालू। अब हमको सबको पता है कि सन भैया ईस्ट पे राइज होता है और वेस्ट में जाके वो सेट होता है, ठीक है। जब सूरज सुबह सुबह उगता है तो भैया ईस्ट डायरेक्शन में उगता है, यानी हमारे वेस्ट बंगाल की तरफ, उड़ीसा की तरफ से वो उगना चालू होता है और वेस्ट में जाके गुजरात साइड में वो जाके ढल जाता है। तो राजा क्या कर रहा है, राजा शाम के समय यानी सूरज के ढलने का समय, सूरज अभी कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इतना दिमाग आपको, इतना लॉजिक यहाँ पे लगाना है कि भैया जो राजा है वो सन के टुवर्ड्स यानी सन के डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है, यानी वेस्ट में वॉक कर रहा है। क्यों वेस्ट में वॉक कर रहा है, क्योंकि वो इवनिंग टाइम में वॉक कर रहा है और इवनिंग में जो सन की पोजीशन होती है वो हमारे वेस्ट डायरेक्शन में होती है। क्लियर है। हाँ जी सर। आगे, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट एंड अगेन टू हिज राइट, ठीक है। फिर कुछ दूर चलने के बाद उसने भैया राइट डायरेक्शन में मुड़ा, कुछ चला, फिर वापस से वो राइट डायरेक्शन में हो लिया। क्लियर है। हाँ जी सर। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न टू हिज राइट, ठीक है, उसने फिर से राइट डायरेक्शन में वो वॉक किया। अब इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो भैया वो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो सिंपल वो ऑप्शन नंबर ए हमारा साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इसको मार्क कर लोगे। अलग वैरायटी का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। इस क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ मिला के ये क्वेश्चन हमारा रेडी हुआ है। क्लियर। क्या क्या सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ मिला के भैया ये खिचड़ी हमारे पास तैयार की गई है। क्या है सर, इसको हम इजिली आराम से धीरे धीरे इसको पढ़ते समझते हैं। तो भैया 5 बॉयज ABCDE आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल। ओके, तो भैया ये एक हमारा बन गया सर्कल पार्क का। इसमें बैठे हैं 5 बॉयज जिनका नाम क्या है ABCDE। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ठीक है। ए जो है भैया वो साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, यानी साउथ वेस्ट हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ कौन हो गया, यहाँ हो गया हमारा ए। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, जो डी है भैया वो फेस कर रहा है साउथ ईस्ट, यानी इस डायरेक्शन में हमारा डी हो गया। क्लियर है। हाँ जी सर। बी एंड ई आर राइट अपोजिट ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो भैया जो बी और ई है वो ए और डी के बिल्कुल अपोजिट में बैठे, यानी ए के अपोजिट में बैठा है यहाँ पे बी, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी ए के अपोजिट में ही बी को बैठना है इधर, और बी के जस्ट अपोजिट में इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा ई। क्लियर है। हाँ जी सर। अब आगे, एंड सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। अब जो सी है वो डी और बी के एकदम बिल्कुल बराबर डिस्टेंस में बैठा है, यानी डी और बी के एकदम बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है हमारा सी। क्लियर है। तो इस हिसाब से हमारा ये जो यहाँ पे है सिटिंग अरेंजमेंट बन के आएगा। अब हमको क्या पूछ रहे हैं, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग। अब सी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो भैया सी हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये डायरेक्शन हमारी बनती है ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है। हाँ जी सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश किया, बट एंड में हमने इजीली अपने डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते गए और हमको हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया। क्लियर है। हाँ जी सर। तो इसी के साथ बढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। मैन ऑन अ मॉब स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड राइड्स 4 किलोमीटर साउथ देन टर्न्स लेफ्ट। ठीक है भैया, तो एक मैन है जो 4 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, उसके बाद लेफ्ट टर्न हुआ, लेफ्ट यानी राइट में गया 2 किलोमीटर। ओके, 2 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, एंड टर्न अगेन टू हिज राइट टू राइड टू गो मोर टूवर्ड्स। ठीक है, फिर इसने यहां से वापस से राइट डायरेक्शन में मुड़ गया। अब हमको बताना है टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो अब भैया ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा डायरेक्शन में जा रहा है साउथ में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। हाँ जी सर। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो भैया 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ भैया एक मैन गया। ओके, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। यहां से भैया वो यहाँ पे 12 किलोमीटर गया राइट में, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब यहां से उसने पकड़ा लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में वो गया 7 किलोमीटर, तो लेफ्ट हमारा ऊपर आ गया 7 किलोमीटर। फिर टर्न्स एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब यहां से उसने 20 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, यानी वापस उल्टा आया, तो 7 किलोमीटर तो हमारा यहीं पे हो गया 20 में से।
फिर और ये वापस आगे जाएगा यहाँ पे नीचे। ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारा, ये है हमारा 20 किलोमीटर्स का, ठीक है, जिसमें से 7 किलोमीटर्स तो हमारा यहीं तक हो गया, ठीक है, 7 किलोमीटर्स यहाँ तक हो गया, और बाकी का ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा बन जाता है 13 किलोमीटर्स का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। अब यहाँ से इस पॉइंट से भैया इसने राइट टर्न लिया और वो गया 12 किलोमीटर्स, यानी यहाँ पे वो आके पहुंच गया। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, इस पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, तो ये भैया अपने जस्ट नीचे आ गया, यानी साउथ डायरेक्शन में आ गया। देखो 12 किलोमीटर्स यहाँ से यहाँ तक का और 12 किलोमीटर्स यहाँ से यहाँ तक का सेम डिस्टेंस है, इसलिए हम बोलेंगे कि भैया वो पर्सन अपने साउथ डायरेक्शन में किससे, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ऑप्शन नंबर बी हमने मार्क कर दिया। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बाराकमन। ओके, तो भैया हर मॉर्निंग में, ठीक है, डेली मॉर्निंग में जो गोल गुम्बज की शैडो जो है वो फॉल होती है हमारे बाराकमन पे। तो मॉर्निंग में हमको ध्यान रखना है कि जो सन है हमारा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, जो सूरज दादा है हमारे वो ईस्ट डायरेक्शन में होंगे, और गोल गुम्बज की शैडो फॉल हो रही है बाराकमन में, यानी गोल गुम्बज अगर यहाँ पे है, ठीक है, गोल गुम्बज यहाँ पे है, तो उनकी इस टाइप से शैडो निकल के आएगी और वो फॉल होगी हमारे बाराकमन पे। ओके, एंड इन इवनिंग द शैडो ऑफ बाराकमन फॉल्स ऑन गोल गुम्बज, ठीक है। तो इवनिंग में क्या होगा भैया, सन हमारे यहाँ पे आ जाएंगे और जो हमारे बाराकमन की शैडो है वो फॉल होगी हमारे गोल गुम्बज पे, ठीक है। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बाराकमन, ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन में जो गोल गुम्बज है वो है हमारे बाराकमन के, तो ये डायरेक्शन हमारी निकल के आ रही है ईस्टर्न साइड, ठीक है। बाराकमन अगर हम देखें तो भैया बाराकमन के ईस्ट में हमारा गोल गुम्बज यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर, इस क्वेश्चन को भी भैया मार्क कर लेना, थोड़ा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, साउथ में गए अशोक 8 किलोमीटर, ओके 8 किलोमीटर गए साउथ में, देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। इसके बाद भैया ये वेस्ट में गए 3 किलोमीटर, ये लो वेस्ट में गए 3 किलोमीटर, अगेन ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर, नॉर्थ में गए ये 5 किलोमीटर, ही टुक अ फाइनल टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब ईस्ट में यानी इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर ये गए। इन विच डायरेक्शन वाज अशोक फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो भैया अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अशोक किस डायरेक्शन में अभी है, तो ये है अशोक का स्टार्टिंग पॉइंट, और अशोक अभी इस पोजीशन में, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपने साउथ डायरेक्शन में है। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, इफ एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड, ठीक है भैया, जो एक्स है वो अपने सर के बल में खड़ा है, फेस टुवर्ड्स साउथ, तो टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे भैया, बिल्कुल सर घुमा देने वाला क्वेश्चन है लिटरली। ये क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि जो एक्स भाई साहब है हमारे वो सर के बल खड़े हुए हैं, ठीक है, जिनका फेस किधर है, साउथ की तरफ है, तो हमको ये बताना है कि उनका जो लेफ्ट हैंड है वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, जो उनका लेफ्ट हैंड है वो कौन से डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल इसको भैया अपनी 3 फिंगर भैया, ठीक है, अपनी 3 फिंगर उठाओ, मिडिल फिंगर और उसके बगल वाली 2 फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर और आपकी रिंग फिंगर, ठीक है, उसको उठाओ। जो आपका नेल है, ठीक है, जो आपका नाखून है वो हो गया आपका हेड, ठीक है, यानी एक्स का हेड हो गया। अब एक्स अभी किधर फेस कर रहा है, एक्स फेस कर रहा है अभी नॉर्थ डायरेक्शन में, सामने देख रहा है। अब आप अपने राइट और लेफ्ट को देख लो, ठीक है, तो जो आपकी रिंग फिंगर बन के आएगी वो हो गया आपका लेफ्ट हैंड, और जो इंडेक्स फिंगर है आपकी वो हो गया आपका राइट हैंड। अब एक्स क्योंकि सर के बल खड़ा है तो एक्स को कर दो उल्टा और अपने हाथ को घुमा दो, ठीक है, उल्टा करोगे तो भैया आपकी जो नेल है वो अभी भी उस डायरेक्शन में फेस करेगी जहां पहले कर रही थी। तो हमको क्या करना है, हमको साउथ में घुमाना है, ठीक है, तो अपने हाथ को उल्टा कर दो, ठीक है, यानी जो नेल वाला पार्ट है वो आप अपने साइड कर लो। तो अब ये पोजीशन है, ये हो गई है एक्स की पोजीशन। अब हमको बताना है कि जो एक्स का जो लेफ्ट वाला हैंड है वो कौन से डायरेक्शन में। तो सबसे पहले फिर से अपने हाथों को सीधा करो, ठीक है, डब्लू की तरह, अब उसको उल्टा करो और अब इसको पलट दो। तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो फेस कर रहा है हमारी वेस्ट डायरेक्शन को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या करना है, ये हो गई भैया हमारी 3 उंगली, ये हो गया इसका हेड जो सामने की तरफ देख रहा है, हमको हमारे हाथ को कर देना है उल्टा, ठीक है, हमको हमारे हाथ को कर देना है उल्टा, पर जो हमारा नेल का साइड है वो अभी भी उस डायरेक्शन में देख रहा है, तो हमको हमारे हाथ को पलटा देना है, ठीक है, हमको हमारे हाथ को अपने साइड कर लेना है। तो जो नेल है हमारा, जो नाखून है, ताकि वो हमारे साइड फेस करे, और इससे हम देखेंगे जो हमारा लेफ्ट वाला हैंड है वो हमारा वेस्ट की डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? तो भैया इससे आसान तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन देखो और इसका आंसर रट के चले जाओ पेपर में। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 माइल्स, ठीक है, जो आई भाई साहब है हमारे वो ईस्ट की तरफ गए 5 माइल्स, ठीक है, ये लो भैया ईस्ट की तरफ गए 5 माइल्स,
फिर देन ड्रोव नॉर्थ 3 माइल्स, ठीक है, फिर 3 माइल्स नॉर्थ में गए, देन टर्न टू माई लेफ्ट एंड ड्रोव फॉर 2 माइल्स, और उसके बाद भैया वो लेफ्ट में गए और 2 माइल चले, एंड अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, यहाँ से फिर से वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो गए, यानी यहाँ पे वो टर्न हो चुके हैं। तो विच डायरेक्शन एम आई गोइंग नाउ, ठीक है, तो भैया जो आई भाई साहब है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो हमारे साउथ की डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 भैया सिमिलर है 22 से। क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। ओके, तो फिर से हम वैसे ही करेंगे, हम अपनी 3 फिंगर लेंगे, ये हमारी 3 फिंगर जिनका फेस किधर है यानी नेल किधर है, तो वो नॉर्थ साइड में है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, ये हो गया हमारा राइट हैंड, ठीक है। अभी हमारी जो फिंगर्स है वो किस शेप में, तो भैया डब्ल्यू के शेप में, हमको बस क्या करना है, उल्टा कर देना है, यानी एम शेप में कर देना है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो आ गया हमारी राइट की तरफ, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, ठीक है, एक कार है भैया जो साउथ से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ यानी साउथ से वो ट्रेवल करते हुए आ रही है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ट्रेवलिंग टू साउथ अगर बोलता है यानी साउथ के तरफ जा रही है, बट क्या बोल रहा है, ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ यानी साउथ से आ रही है, तो भैया ये साउथ से आ गई हमारी कार यहाँ पे, ठीक है, साउथ से आ गई। अब आगे बोल रहा है अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, ठीक है, तो भैया ये कितना डिस्टेंस हो गया, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। देन टर्न्स राइट एंड रन्स 9 किलोमीटर, यहां से भैया वो राइट की तरफ टर्न हुई और 9 किलोमीटर इसने कवर किया। ओके, एंड अगेन टर्न्स टू द राइट एंड वॉज स्टॉप, और फिर से भैया इसने राइट की तरफ टर्न किया और ये स्टॉप हो गई, यहाँ पे ये स्टॉप हो गई। अब हमसे पूछ रहे हैं विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ, तो भैया ये फेस कर रही है हमारे साउथ डायरेक्शन को, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने, ड्राइवर कमेंस हिज जर्नी फ्रॉम अ पॉइंट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ हमारा ये जो ड्राइवर है ये जा रहा है कितना, तो भैया ये गया हमारा 10 किलोमीटर, एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो अपने लेफ्ट में गया, एंड ड्रोव अनदर 5 किलोमीटर, तो अनदर 5 किलोमीटर इसने चलाया। आफ्टर वेटिंग टू मीट अ फ्रेंड हियर he turned to his right and continued to drove another 10 किलोमीटर, यहाँ पे भैया इसने कुछ देर इंतजार किया, अपने फ्रेंड से मिला और फिर से राइट में टर्न होके ये 10 किलोमीटर चले गया, ठीक है, 10 किलोमीटर चले गया। He has covered a distance of 25 किलोमीटर so far, ओके, हाँ भैया 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, टोटल कितने बनते हैं 25 किलोमीटर। बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ, ठीक है, अब ये कौन से डायरेक्शन में, तो भैया सिंपल बात है ये नॉर्थ हमारे डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27, ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, यानी नॉर्थ में ए जा रहा है हमारा 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 2 किलोमीटर, लेफ्ट में उसने टर्न लिया और उसने भैया 2 किलोमीटर वो आगे बढ़ा, 2 किलोमीटर हमारा ये आगे बढ़ गया यहाँ से। फिर ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर, अगेन इसने भैया लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर ये आगे बढ़ गया। ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स स्ट्रेट, अब यहाँ से भैया ये राइट गया यानी इधर गया, एंड वॉक्स स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो भैया अब हमको बताना है कि कौन से डायरेक्शन में अब ये वॉक कर रहा है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे डायरेक्शन हमारा वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी भैया मार्क कर लेना। ए वॉक साउथ ईस्ट, ठीक है, ए जो वॉक कर रहा है हमारा कैसे वॉक कर रहा है, साउथ ईस्ट, यानी ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट। थोड़ा सा आपको एक टेढ़ी लाइन यहाँ पे बनानी है। देन टर्न्स राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट, ओके, यहां से इसने सबसे पहले लिया अपना राइट, ठीक है, राइट यहाँ पे लिया, फिर उसके बाद यहां से इसने लिया लेफ्ट, ठीक है, यहां से इसने क्या हुआ, यहां से इसने लिया लेफ्ट अपना, तो लेफ्ट हो गया हमारा इस डायरेक्शन में, फिर से इसने राइट लिया यानी फिर से यहाँ पे आ गया। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब हमको ये बताना है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में, तो क्योंकि भैया इस क्वेश्चन में डिस्टेंस हमको नहीं दिया है तो हम यही मानेंगे कि ये जो पर्सन है हमारा ए, इसने इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे वॉक किया, तो इक्वल डिस्टेंस वॉक करने के बाद ये एग्जैक्टली हमारे स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे आ जाएगा, और नीचे का मतलब होता है हमारा साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ जी सर। एक टिप आपको यहाँ पे मिल गई है कि जब भी क्वेश्चन में डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करे और वो सीधा बता दे जाए कि भैया वो राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, तो आप हमेशा जो डिस्टेंस लेंगे वो इक्वल डिस्टेंस आप मार्क करते जाएंगे। अगर हम इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं लेते, जैसे यहाँ पे ये कर दिया, फिर एक छोटी लाइन बनाया, फिर एक बड़ी लाइन बनाया, फिर एक छोटी लाइन बनाया, अब हमको स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो हमारा ए है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा ए है वो हमारा आ रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, बट जब हम इक्वल डिस्टेंस लेते हैं और हमने इक्वल डिस्टेंस लिया भी तो हमको हमारा आंसर मिला साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है, जब भी क्वेश्चन में
डायरेक्शन का डिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं करे, ठीक है, डिस्टेंस जब भी स्पेसिफाई नहीं करे तो आपको सेम डिस्टेंस लेते हुए अपना डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 15 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है भैया, 15 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट वो चला, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर्स, ठीक है भैया, यहां से इसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया और 10 मीटर्स वो यहाँ पे चला, ये लो भैया 10 मीटर चल गया। टर्न्स राइट एंड अगेन वॉक्स, ठीक है भैया, टर्न यहाँ पे राइट हुआ और वॉक करने लगा। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो भैया ये कौन से डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो ये वॉक कर रहा है हमारे ईस्ट डायरेक्शन में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30, अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो भैया जो बॉय है वो वेस्ट की तरफ वॉक कर रहा है। आफ्टर अ व्हाइल ही टर्न्स राइट, ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद भैया वो राइट टर्न ले लेता है, राइट टर्न, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो भैया अब ये किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो ये जा रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ये रहा। राम स्टैंडिंग विथ राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज, ठीक है, जो राम है भैया, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे राम, ये कैसे खड़ा है, तो ये खड़ा है अपना राइट हैंड को एक्सटेंड करते हुए, तो ये हो गया इसका राइट हैंड यहाँ पे, ठीक है, टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। अब जो इसका राइट हैंड है ये कैसे जा रहा है, ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, यानी ये उसका राइट हैंड हो गया, ठीक है, और इस तरीके से ये यहाँ पे अपना राम हो गया। क्लियर है? इस तरीके से राम कुछ खड़ा हुआ है। तो टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल ही हिज बैक बी, तो भैया जो राम की जो पीठ है वो कौन से डायरेक्शन में होगी, तो भैया आप अपने आप को अपना जो राइट हैंड है वो साउथ की तरफ एक्सटेंड करके देखो, उस डायरेक्शन से आप खड़े और देखो कि आपकी जो पीठ है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही, तो आप बोलोगे सर जो हमारी बैक है वो आ रही है वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा। इफ अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में कोई पर्सन जा रहा है 4 किलोमीटर, ये लो भैया 4 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, यहां से भैया वो राइट टर्न ले लिया और 3 किलोमीटर यहाँ पे उसने मूव किया, देन टर्न्स राइट एंड मूव 6 किलोमीटर, यहां से वो राइट गया 6 किलोमीटर, ओके, विच इज द डायरेक्शन इन विच ही इज नाउ मूविंग, तो भैया अब ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जा रहा है हमारे ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 33 में। देखो अब कितनी आसानी से हम बिना राइट लेफ्ट सोचे हम तुरंत जल्दी जल्दी मूव करते हुए अपना डायग्राम सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। इफ Mohan sees the rising sun behind the temple and the setting sun behind the railway station. Okay, another important question भैया आपका यहाँ पे, मोहन जो है वो राइजिंग सन यानी जो ईस्ट के तरफ में जो सन राइज हो रहा है वो कहाँ देख रहा है, वो देख रहा है बिहाइंड द टेम्पल, यानी टेम्पल के पीछे से वो राइजिंग सन देख रहा है। एंड द सेटिंग सन बिहाइंड रेलवे स्टेशन, और जो सेटिंग सन है यानी जो वेस्ट वाला जो हमारा सन है वो रेलवे स्टेशन के बिहाइंड देख रहा है, ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, ठीक है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो भैया जो टेम्पल की जो डायरेक्शन है वो रेलवे स्टेशन से किस डायरेक्शन में यहाँ पे हो रही है, तो भैया सिंपल वो ईस्ट डायरेक्शन में अपनी हो रही है। यहाँ पे आ गया टेम्पल, यहाँ पे आ गया हमारा रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन हमको बताना है कि भैया टेम्पल कौन सी डायरेक्शन में है, तो भैया वो ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे आ गया, क्योंकि सन हमारा कुछ इस टाइप से जाएगा और यहाँ पे हम मोहन का हाउस बना देते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। तो आ गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, ठीक है, लक्ष्मण भैया 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया, ओके, फिर देन ही टर्न्स वेस्ट एंड कवर्स 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर वेस्ट की तरफ हो गया 10 किलोमीटर, देन ही टर्न्ड साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर, साउथ की तरफ भैया वो गया 5 किलोमीटर, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर, अब ईस्ट की तरफ जाते हुए उसने 10 किलोमीटर कवर किया, यानी वो अभी इस पोजीशन पे आ चुका है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो भैया उसका हाउस हो गया यहाँ पे और हाउस से वो अपने एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर सी में वो है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 35 में, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक 4 माइल्स नॉर्थ, ठीक है, 4 माइल यहाँ पे नॉर्थ, टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 2 माइल्स, ठीक है, राइट में 2 माइल गया, अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 2 माइल्स, यानी नीचे आया, ठीक है, 2 माइल यहाँ पे नीचे आया, अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 2 माइल्स, यानी ये इस पोजीशन पे हमारे यहाँ पे आ गया। अब इन विच डायरेक्शन ही वुड बी फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में, तो ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे वो यहाँ पे आ गए नॉर्थ में, नॉर्थ है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 में, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग सन, ठीक है, फेसिंग सन यानी ईस्ट की डायरेक्शन में वो जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग फ्रॉम सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, ठीक है, तो भैया मैं अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ गया यानी इधर, देन आई टर्न टू माई राइट यानी फिर से मैं अपनी राइट में चले गए। यहाँ पे इन विच डायरेक्शन वाज आई गोइंग, तो भैया मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं ईस्ट की डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर
37। लक्ष्मी वॉकड 2 किलोमीटर्स नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस, ठीक है 2 किलोमीटर यहाँ पे नॉर्थ हो गई वो अपने घर से, एंड टुक अ टर्न टू लेफ्ट, इसके बाद वो लेफ्ट टर्न किया एंड कंटिन्यू टू वॉक अनदर 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर वो उसने वॉक किया, यहाँ पे क्लियर है। एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड रीच द स्कूल, अब यहाँ से भैया उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है एक लेफ्ट टर्न लिया और वो अपनी स्कूल यहाँ पे पहुंच गई। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो भैया ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो ये फेस कर रही है हमारे डायरेक्शन साउथ में। बड़ो क्वेश्चन नंबर 38 में, यू आर गोइंग स्ट्रेट, आप जा रहे हो स्ट्रेट, फर्स्ट ईस्ट वर्ड्स, ठीक है आप स्ट्रेट जा रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है आप स्ट्रेट जा रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में यानी इधर, देन टर्न टू द राइट, यहां से भैया आप राइट टर्न लेते हो, देन राइट अगेन, फिर से भैया आप यहाँ पे राइट ले लेते हो, यहां से आप राइट ले लिए यहाँ पे, देन लेफ्ट, अब यहां से आप ले लिए लेफ्ट फिर से, यानी आप आ गए इधर नीचे। इन विच डायरेक्शन वुड यू बी गोइंग, तो भैया आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, इफ अहमद ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है भैया ये लो यहाँ पे हो गया अहमद का घर और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है अपने घर से, देन टू लेफ्ट, ठीक है फिर वो भैया लेफ्ट में मुड़ जाता है, लेफ्ट में वो मुड़ गया यहाँ पे, देन टू साउथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन, फिर वो वहां पे साउथ में मुड़ गया इक्वल डिस्टेंस कवर करते हुए, टू रीच सोहन हाउस, ठीक है यहां से वो पहुंच गया सोहन के हाउस में, ये रहा अहमद का हाउस, ये रहा सोहन का हाउस, तो इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस, ठीक है तो भैया अहमद का जो हाउस है वो सोहन के हाउस से कौन से डायरेक्शन में, तो वो हमारे ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे आ गया है। क्लियर है, हाँ जी सर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 39 भी यहाँ कंप्लीट होता है। आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 40 पे, राजा कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो राजा हमारा आ रहा है नॉर्थ में, ठीक है भैया नॉर्थ में वो चल दिया, टर्न्स राइट, ठीक है राइट की तरफ मुड़ा, देन राइट अगेन, फिर से राइट में मुड़ गया, एंड देन गो टू द लेफ्ट, ठीक है इसको थोड़ा इक्वल डिस्टेंस बना लेते हैं, फिर यहां से वो चले गया लेफ्ट की तरफ। इन विच डायरेक्शन इज राजा नाउ, तो राजा कौन सी डायरेक्शन में, तो राजा है हमारे ईस्ट डायरेक्शन में। बड़ो क्वेश्चन नंबर 41 में, ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 15 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है भैया 15 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट हमारी जो है रूपा दीदी वो गई, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर्स, यहां से भैया वो लेफ्ट टर्न होती है और 12 मीटर्स वो जाती है, ठीक है टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, अब यहां से वो राइट डायरेक्शन में जाती है और अगेन वो वॉक करना चालू कर देती। अब हमको पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन रूपा वॉकिंग नाउ, तो रूपा क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है और ये होती है हमारी वेस्ट की डायरेक्शन, तो लाइकवाइज हमारा आंसर भी यहाँ पे निकल के आ चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, अ मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग, ठीक है अर्ली मॉर्निंग सन को फेस करते हुए वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, मतलब वो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है देन टर्न्स राइट, उसके बाद भैया वो राइट टर्न करता है और वॉक करता है 2 किलोमीटर, यहां से भैया वो राइट टर्न होता है और वॉक करता है यहाँ पे 2 किलोमीटर, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट, ठीक है यहां से वो फिर से टर्न होता है और 3 किलोमीटर यहाँ पे वो वॉक करता है। विच इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो अब ये जो मैन है भैया ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, सिंपल ये फेस कर रहा है हमारी वेस्ट डायरेक्शन को। क्लियर है, हाँ जी सर। बड़ो क्वेश्चन नंबर 43 में, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं, रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट, ठीक है जो रॉय है हमारे वो 2 किलोमीटर जाते हैं ईस्ट में, देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, यहां से भैया वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी इस तरीके से, कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर, देन ही टर्न्स साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, यहां से वो साउथ जा रहे हैं, यहाँ नहीं सीधा नीचे जा रहे हैं, कितना तो नीचे जा रहे हैं वो हमारे 5 किलोमीटर, देन अगेन ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहां से भैया वो वेस्ट की तरफ जाते हैं और कितना चलते हैं 2 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, फाइनली वो यहां से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, कितना किलोमीटर 6 किलोमीटर। ओके, तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, तो ये रहा उनका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाए तो वो यहाँ पे आ रहे हैं बीच में, यानी ये हो जा रही है हमारी नॉर्थ और ये हो रहा है हमारा वेस्ट, बीच में आ रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। क्लियर है, हाँ जी सर। बड़ो क्वेश्चन नंबर 44 में, सीता स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न टुवर्ड्स हर राइट, ठीक है अपने राइट की तरफ वो मुड़ती है और 2 किलोमीटर अगेन चलती है, टर्न राइट अगेन एंड वॉक्स, ठीक है फिर से वो राइट चलती है और अगेन वॉक करती है, तो विच इज द डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ, तो भैया वो फेस कर रही है साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है, साउथ डायरेक्शन वो फेस कर रही है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 में, तो क्वेश्चन नंबर 45, शाम वॉज फेसिंग ईस्ट, ठीक है शाम का जो फेसिंग है भैया, शाम का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। ही वॉक्ड 5 किलोमीटर फॉरवर्ड, देन यहां से वो 5 किलोमीटर भैया फॉरवर्ड गए, उसके बाद आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट,
ठीक है, अपने राइट की तरफ मुड़ते हुए 3 किलोमीटर वो आगे और बढ़े। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, ठीक है, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्ड 4 किलोमीटर्स, ठीक है, 4 किलोमीटर, ये हो गया 5 किलोमीटर, ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्ड बैक, ठीक है, आफ्टर दिस ही टर्न्ड बैक, यानी अभी तो इनकी फेसिंग इस तरफ थी बट अब इनकी फेसिंग हो गई है इस साइड। विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम, यानी इस टाइम ये कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, यानी ये फेस कर रहे हैं हमारे ईस्ट साइड में। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। राजू इज फेसिंग नॉर्थ एंड गोज 30 मीटर्स, ठीक है, राजू भैया नॉर्थ फेस करते हुए गए 30 मीटर्स एंड टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 15 मीटर्स, यहां से वो लेफ्ट में गए कितना, 15 मीटर्स गए। नाउ ही इज टर्निंग राइट एंड गोज 50 मीटर्स, ठीक है, अब यहां से राइट टर्न लेते हुए वो गए 50 मीटर्स, ये लो भैया 50 मीटर्स एंड फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स, ठीक है, अब यहां से वो राइट की तरफ टर्न करते हैं और वॉक करते हैं। अब हमको बताना है इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग, तो भैया कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, सिंपल। बड़ो क्वेश्चन नंबर 47 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। सुमित्रा स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, जो सुमित्रा है वो 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स यहाँ पे नॉर्थ चलती है। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ से राइट जाती है 2 किलोमीटर एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, यहाँ से वो 5 किलोमीटर जाती हैं। ओके, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, अगेन भैया राइट टर्न होके वो 2 किलोमीटर जाती है, यानी एग्जैक्टली इसके नीचे। एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ से वो राइट टर्न होती है और 2 किलोमीटर यहाँ पे वॉक करके आ जाती इस पोजीशन पे, ठीक है। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो भैया उनकी फेसिंग इस तरीके की है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में उनकी फेसिंग है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो बढ़ो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने। राजू इज रामूज नेबर, ओके, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले ही बना रखा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, राजू जो है वो रामू का नेबर है एंड स्टेज 100 मीटर्स अवे टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो राजू है जो कि रामू का नेबर है, जो कहां रह रहा है 100 मीटर्स अवे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो राजू रह रहा है रामू के, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रामू, ठीक है, ये हो गया हमारा रामू, ये हो गया हमारे रामू का घर। इससे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर की दूरी पे रह रहा है कौन, रह रहा है हमारा प्यारा राजू, जो कि अभी खा रहा है काजू। आगे, वेनु इज राजूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, ठीक है, जो वेनु है भैया वो राजू से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में 100 मीटर दूर वो रह रहा है कौन, वेनु यहाँ पे, ठीक है। आगे, कादर इज वेनुज नेबर एंड स्टेज 100 मीटर्स अवे टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जो कादर है भैया वो नॉर्थ वेस्ट में रह रहा है 100 मीटर्स अवे, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ कादर्स होम्स इन रिलेशन टू रामूज, तो रामू से हमको देखना है कि भैया कादर का होम कौन सी डायरेक्शन में है, तो रामू के होम से कादर का होम आ रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। अब तो हम ना चैंपियन हो रखे हैं इस चैप्टर में, फटाफट से हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना लेते हैं, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है आप बना लेते हो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसको भी देखते हैं हम जल्दी बना पाते हैं कि नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने। रमेश वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये लो 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न टू हिज लेफ्ट, ठीक है, यहां से भैया वो लेफ्ट टर्न ले लेते हैं एंड वॉक 2 किलोमीटर, ये लो। ही टर्न राइट टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, यहां से भैया वो राइट की तरफ जाते हैं, कितना, 3 किलोमीटर, ये रहा 3 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट अगेन एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहां से राइट अगेन 2 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, तो ये रहा रमेश का स्टार्टिंग पॉइंट और ये एग्जैक्टली अपने आ रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? हाँ जी सर। देखो यही फायदा होता है अगर आप डायग्राम को बनाओ और सिस्टमेटिकली बनाओ, ठीक है, अगर यही आप यहाँ पे डायरेक्शन जो भैया जो डिस्टेंस है हमारा वो यहाँ पे नहीं लिखते तो कंफ्यूज हो जाते, फिर से आपको वापस से डिस्टेंस अपना लिखना पड़ता है, इसमें हो जाता टाइम वेस्ट। तो बेस्ट यही है कि भैया आप अपना डायरेक्शन ड्रॉ करते जाओ और डिस्टेंस भी साथ ही साथ लिखते जाओ, जिससे कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो। क्लियर है? हाँ जी सर। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर हाफ सेंचुरी यानी क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो भैया नॉर्थ की तरफ वो वॉक करना स्टार्ट करती है। आफ्टर अ व्हाइल शी टर्न्स टू हर राइट, उसके बाद वो चले जाती है अपने राइट में, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, ठीक है भैया, इसके बाद भैया वो लेफ्ट में चले जाती है अपने कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो यहां से भैया वो गई अपने लेफ्ट में ऊपर की तरफ, ठीक है।
एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, तो भैया ये जो इसका डिस्टेंस है ये इसका 1 किलोमीटर का। शी टर्न्स टू हर लेफ्ट अगेन, यहां से भैया वो लेफ्ट जा रही है। इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग नाउ, तो भैया ये कौन सी डायरेक्शन में वो जा रही है, तो वो जा रही है हमारे वेस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ 50वां क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और अब हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। क्वेश्चन नंबर 51, रमेश स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग सन। ठीक है, फेसिंग सन यानी ईस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट। ठीक है, थोड़ी देर चलने के बाद वो भैया अपने लेफ्ट में हो गया। लेटर अगेन ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट, फिर से भैया वो अपने लेफ्ट में हो गया। एट व्हाट डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेस्ट में जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 में हम बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोल रहा है, कमाल स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जो कमाल है वो नॉर्थ की तरफ वॉक करना चालू करता है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्स सम डिस्टेंस, इसके बाद भैया वो लेफ्ट में टर्न हो जाता है, यानी इधर और कुछ डिस्टेंस कवर करता है। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड वॉक्स सम डिस्टेंस, यहां से भैया वो राइट जाता है और कुछ डिस्टेंस कवर करता है। आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्स टू हिज राइट एंड देन टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे राइट गया और उसके बाद वो वापस से लेफ्ट चला गया, यानी ये यहाँ पे है अभी। इन विच डायरेक्शन इज कमाल वॉकिंग नाउ, तो भैया कौन सी डायरेक्शन है ये, तो ये हमारी है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ की डायरेक्शन। क्लियर है, हाँ जी सर। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 53 में, क्वेश्चन नंबर 53, एक्स वॉक्स साउथवर्ड्स, एक्स जा रहा है साउथवर्ड्स एंड टर्न्स राइट। ठीक है, राइट में वो गया। देन लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद वो कहा गया, इसके बाद वो गया हमारे लेफ्ट में यहाँ पे। एंड टर्न्स राइट, फिर से वो गया राइट में। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, तो इस डायरेक्शन में वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जा रहा है हमारे वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वो जा रहा है हमारे वेस्ट डायरेक्शन में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि ये साउथ वेस्ट यहाँ पे क्यों नहीं आएगा। देखो भैया क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स तो भैया अपना वेस्ट में जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन में पूछ देता कि स्टार्टिंग पॉइंट से एक्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट को बेस लेते हुए यहाँ पे अपना डायरेक्शन बनाते हैं और हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट को लेते हुए एक्स जा रहा है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। बट क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोला है, तो हमको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है और हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये हमको यहाँ पे बताना है। क्लियर है, हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हमको ये पॉइंट भी। तो बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 54 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 54, अ मैन स्टार्ट्स टू वॉक इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ वो गया। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद वो राइट की तरफ टर्न हुआ। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन, फिर से भैया वो राइट की तरफ हो लिया। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट इन द एंड। ठीक है, थोड़ा दूर आगे चलने के बाद वो अपने लेफ्ट साइड में हो लिया एंड में। इन विच डायरेक्शन वॉज ही गोइंग नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। मेरी टिप जो मैंने दी थी आपको अच्छी तरीके से याद होगी कि जब भी कभी डिस्टेंस नहीं दिया तो हम इक्वल डिस्टेंस ड्रॉ करते हुए अपना आंसर निकालेंगे। तो इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से अपने स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट नीचे वाली डायरेक्शन में आ गया है हमारा ये मैन, जो कि बनती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, साउथ डायरेक्शन। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बट ये क्या हो, ये हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए, पता ही नहीं चला कि कैसे हमने सारे क्वेश्चन हमारे आईसीआई के मॉड्यूल के लिए बना लिए। शायद थोड़े और क्वेश्चन होते तो मैं और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा पाता, बट कोई बात नहीं, आपको ध्यान होगा भैया हम इसके साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन तक आपको मिल जाएगा आपके इस चैनल में। तो मेक श्योर भैया कि आप जो सब्सक्राइब बटन है भैया उसको हिट कर लो, सब्सक्राइब बटन दबा लो, ताकि जो आने वाली डेट में प्रैक्टिस सेट की वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट है हमारा जो स्पेशली आपके लिए डिजाइन हुआ है वो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, उसकी वीडियो भी आपको पहुंच जाए, आपको वो वीडियो भी मिल जाए, जिससे आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके इस चैप्टर में और बहुत ही अच्छी तरीके से भैया मास्टर हो जाओ इस चैप्टर की। क्लियर है, हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। तो विद दिस आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म, और आपसे मैं बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।